अमरूद का मुख्य इसमें अमरूद है। अमरूद को क्या बोलते हैं आप? जामफल। तो कोई अपनी भाषा में बता सकता है? समझाएंगे। मुख्य अमरूद है और हर 4 अमरूद के बीच में एक मौसमी है। बराबर। तो 18 बाई 18 पे इसमें अमरूद है और हर 4 पेड़ के बीच में एक मौसमी है। और पपीता था इसमें 1 एकड़ में 143 अमरूद और 80 मौसमी और अभी 150 नाशपाती और बग्गूगोशा, क्या बोलते हैं उसको आप? नाशपाती बग्गूगोशा। 572 इसमें पपीता था। पपीता अभी हमारा खत्म हो गया है और पपीता की जगह अभी हमने कड़ी पत्ता लगा दिया। पपीता जहाँ अभी खत्म हो गया वहाँ कड़ी पत्ता लगा दिया। 250 इसमें सहजन है। 1050 पहले बहुवार्षिक अरहर लगाई थी, उसके बाद अरंड लगाया था। अभी अरंड दोबारा से लगाएंगे। जो मर गए हैं ना, जो 2 साल से ऊपर पेड़ हो जाता है तो उसको मार के और फिर काट के हम इसमें बायोमास में डाल देते हैं, दोबारा पेड़ लगा देते हैं अरंड और अरहर का। हर बार कोशिश करनी है कि अलग लगाएं। जैसे अरहर खत्म जब हो जाए तो अरंड लगा दें, अरंड जब खत्म हो जाए तो अरहर लगा दें, या और कोई भी अपने हिसाब से, आपके इलाके के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं आप। क्योंकि 2 साल तक अरहर ने इसमें बहुत बायोमास दिया, उसके बाद फिर अरंड का बायोमास लिया हमने। और अरंड के कुछ पेड़ खेत में जरूर हो, क्योंकि वो कीट को आकर्षित करते हैं और आपको पता भी चल गया है। और आपका उस केवल अरंड के पत्ते खाने में भी काम चल जावा है। नीचे इसमें हल्दी है पूरे में। इसकी मुख्य बात ये है, पालेकर जी ने जो बताया, अगर आपने शिविर तो मेरे ख्याल में सबने अटेंड किया ही होगा, हमने हर पेड़ बीज से लगाने का प्रयास किया। बीज से जो पेड़ लगावांगे ना, उसके अपने बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि बीज से लगाने वाली ही प्राकृतिक तरीका है। नर्सरी से जो पेड़ लेके आए वहां, उसकी नर्सरी वाले बार बार जड़ काटे हैं, तो जड़ काटने की वजह से पेड़ को सही से आधार नहीं मिल पाता और उसको जो जड़ पूरी खुराक खींच के देवे हैं, मतलब पेड़ का मुख्य हिस्सा जड़ वाला ही है। ऊपर का इतना मायने नहीं रखता। किसी भी पेड़ को हम ऊपर से काट देंगे तो वो दोबारा से फुटाव ले आओगा, पर जड़, जिस जड़ को काट देंगे वो जड़ दोबारा नहीं आओगी। पेड़ को जिंदा रखने के लिए जड़ कुछ और आ सके हैं, पर जो आधार देती है ना, मुख्य आधार देवे हैं, वो जड़ दोबारा नहीं आऊंगी। मुख्य जड़ों का क्या काम है? अगर कितना भी तेज तूफान आ जाए तो वो पेड़ को गिरने नहीं देंगी। कितना भी अकाल गिर गया तो वो पेड़ को सूखने नहीं देंगी। और जितनी बार जड़ कटा है ना, उतनी बार उसमें फंगस लगा है। अगर ज्यादा पानी हो गया और कुछ जड़ आपकी डैमेज होगी तो भी मतलब सारी जड़ डैमेज नहीं होंगी, अगर आपकी पूरी जड़ सुरक्षित है तो। जंगल, जो पालेकर जी उदाहरण देवा है, जंगल के पेड़ क्यों नहीं सूखते काल में, और किसी भी परिस्थिति में वो बहुत तंदुरुस्त, बहुत मोटे ताजा और बहुत ज्यादा फल देने वाले क्यों हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही मुख्य कारण होता है कि वो बीज से उगे हुए हैं। हालांकि वहां पे कोई भी मानव हस्तक्षेप नहीं है, फिर भी वो पेड़ मतलब इतने अच्छे हुए हैं। उसका सबसे मुख्य कारण यही है कि बीज से लगाओ है। बीज से लगाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं है, क्योंकि छोटा पेड़ है ना। अभी मैं आपको बोल रहा था अंदर ना जाए, हमने कड़ी पत्ता सब बीज से लगाया है, तो छोटा छोटा पेड़ है। अगर एक आदमी का भी एक पैर रखेगा ना, तो वो बेचारा चला जाए। इसलिए थोड़ा कठिन है, पर असंभव नहीं है। पर आपने लगेगा कि हम नर्सरी से बड़ा पेड़ लेके आए वहां, तो वो जल्दी फल देना शुरू कर दे है, और बीज से लगावांगे तो वो देर से फल देना शुरू करेगा। हाँ, शुरुआती दौर में आपने लगेगा कि हमारा नर्सरी वाला पेड़ ज्यादा जल्दी बढ़ गया और बीज वाला धीरे बढ़ा, पर आप देखोगे ना 3 से 5 साल के अंदर, अलग अलग पेड़ की अलग अलग परिस्थिति हो है, 3 से 5 साल के अंदर वो बीज वाला पेड़ उसको मतलब उससे आगे निकल जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा उसका। सही से सिद्धांत जो है ना, वो बीज वाला ही है, आपको लंबे समय तक। और मैं आपको बता दूं, नर्सरी से लेके आने वाला पेड़ हो सकता है आपके यहाँ और हमारे यहाँ थोड़ा बहुत 19-21 किसी परिस्थिति में हो सकता है। हमारे यहाँ जो नर्सरी से पेड़ ले आके जो बाग लगाते हैं ना, वो 5-6 साल के बाद हर साल 5-7-10% पेड़ सूख जाते हैं, और 15 साल आते आते पूरा बाग खत्म हो जाता है। वही टाइम था किसान को पैदावार देने का। 5 साल के बाद, 5 साल तो हमने उसको पाला है, पोसा है,
मेहनत करी है, उसका इंतजार कराया है कि हमारे को फल देने लगेगा, और उसके बाद उसने फल देना था, वो टाइम में वो चला गया। तो हमारा तो वो मेहनत करके गया, करवा के गया, हमारे को दे के तो कुछ भी नहीं गया। और जो पेड़ हम बीज से लगावाएंगे ना, उसकी लाइफ कम से कम बताता हूँ मैं आपको 2 गुनी होगी नर्सरी से जो लेके आए होंगे। मान लिया एक अमरूद का उदाहरण लेके चला, तो 15 साल के अंदर नर्सरी वाला पेड़ सूख लेगा, और अगर आपने वो बीज से लगाया है तो वो आपका कम से कम 35 साल पेड़ चलेगा, 35 साल। तो जो 15 साल से 35 साल तक 20 साल आपने जो आमदनी मिली, वो पहले साल से लेके और आखिरी साल तक पूरी आमदनी मिली, जिसमें आपका कोई खर्च नहीं था, कोई ज्यादा मेहनत नहीं थी, क्योंकि पेड़ जब तैयार हो जाए तो आपकी कोई ज्यादा मेहनत नहीं होती। क्या हो गया, थोड़ा बहुत जीवामृत का स्प्रे करना है या थोड़ी बहुत रखवाल करनी है, बाकी नाम मात्र मान के चलिए आप उसको। तो सबसे जरूरी है कि बीज से लगाएं। नर्सरी वाला 5 बार आपको जो पेड़ दे है ना, उसकी 5 बार जड़ काटता है। पहले उसको जमीन में उगावा है, फिर उसको थैली में पलटा है, फिर थैली से बाहर जितनी जड़ निकल जाए उनको काट काट के हर बार दूसरी जगह रखी जावे। वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो आपको दे नहीं पाओगा अगर वो ना काटे तो। कलम अगर आप करना चाहो, यहाँ पे जैसे हमने बीज लगाया और आप कलम करना चाहें, कोई एक विशेष वैरायटी लेना चाहें, या कुछ पेड़ पे अलग, कुछ पे अलग, कुछ पे अलग लेना चाहें, तो कलम कर सकते हैं, कलम में कोई दिक्कत नहीं है। पर जो नीचे वाला पेड़ है ना, हमारा रूट स्टॉक है, वो बीज से ही लगना चाहिए। या किसी पेड़ का बीज नहीं लगता, कलम लगा है, तो वो कलम भी सीधी खेत में लगनी चाहिए, ताकि उसकी जड़ डिस्टर्ब ना हो बार बार। वो जड़ सही से, जो प्रकृति का सिद्धांत है, एक जड़ जाएगी बिल्कुल सीधी, कुछ जड़ जाएंगी फिर इस डिग्री पे, और कुछ बिल्कुल ऊपर खुराक लेने वाली बिल्कुल ऊपर। तो तीनों तरह की जड़ पेड़ की पूर्णतः सुरक्षित होंगी, तो उसने हमने उसकी कम मेहनत में वो हमारे को ज्यादा मतलब परिणाम देगा, अच्छे परिणाम देगा। आपको देखने में लगा है, और है भी थोड़ा, देखो मेहनत हो जाए, छोटा पेड़ बड़ा करना है ना, वही मुख्य मेहनत है। जब 4 साल का 5 साल का पेड़ हो जाए तो फिर ज्यादा उसकी केयर करने की जरूरत नहीं। जैसे बच्चा है ना, छोटा बच्चे को बड़ा करने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगे, जब बड़ा हो जाए तो वो अपने काम दिनचर्या अपने आप पे करने लग जाए, ऐसे ही पेड़ का। तो हमने कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा कि बीज से ही लगाने का प्रयास करें। ये तो इसके बारे में था। बाकी ये जितने भी पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसका सब पत्ता, जितने बड़े पेड़ होते जाएंगे उतने ज्यादा पत्ते होते जाएंगे, उतने ज्यादा खेत में डल दे जाएंगे, तो खेत उतना ही ताकतवर होता जाएगा। हमने इसमें से एक पत्ता भी मतलब बाहर नहीं जाने दिया, एक टहनी भी बाहर नहीं जाने दिया खेत में। जितनी बार भी कटिंग करते हैं इस लाइन में डाल दें हम। ये एक पेड़ से दूसरा पेड़ 4.5 फीट पे है, तो पहले साल हर नाली में पानी दिया, ये नाली थी, ये नाली थी, ये नाली थी, वो नाली थी। 1 साल के बाद एक, जैसे पालेकर जी बताते हैं ना, 1 साल के बाद एक छोड़ के एक नाली को बंद कर देना, तो ये इसका 1 साल के बाद हमने नाली का पानी बंद कर दिया। इसमें देवा हाँ, इससे अगली में देवा हाँ, फिर अगली का बंद कर दिया, अगली में देवा हाँ, एक का बंद कर दिया। तो इसमें केवल हमने बायोमास डालना है, जो भी कटिंग करांगे या जो भी खरपतवार होगा उसको निकाल के इसमें डाल देंगे। प्रकृति का ये सिद्धांत है। अभी आपने जितने पत्ते इसमें दिखाई दे रहे हैं ना, इतने पत्ते तो एक बार डाल दे प्रकृति इसमें पतझड़ में, और इतने ही पत्ते पूरे वर्ष में, जैसे 2 पत्ते आज, 2 कल, 2 परसों, 2 नरसों, धीरे धीरे करके इतने पत्ते एक बार और डाल दे, तो 2 बार जितने पत्ते आपने दिखाई दे रहे हैं, साल में 2 बार इतना बायोमास अपने आप खेत को मिल जाए। और ये बायोमास ही मैंने बताया था आपको, बायोमास ही जमीन की असली खुराक है। जमीन को जो चाहिए वो बायोमास ही चाहिए, कोई यूरिया, कोई डीएपी या कोई और केमिकल नहीं चाहिए, नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो। तो ये हमने बाहर से लाके डालना असंभव है, पर यहाँ ही पैदा करके यहीं डालना बिल्कुल आसान है। हर किसान ने, देखो मेहनत है इसमें, कोई सोचा भाई मतलब केवल लगा देने से काम नहीं चलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर परिणाम लेने हैं तो। जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप पालेकर जी की विधि को फॉलो करोगे, उतने आपको परिणाम मिलेंगे। केवल लगा देने से काम चलने वाला नहीं। हर पेड़ को बच्चे की तरह
आपने संभालना पड़ेगा, टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा। जितना छोटा होगा उतना थोड़ा ज़्यादा देखना होगा। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपकी जिम्मेवारी कम होती जाएगी। एक कुछ साल के बाद आपकी जिम्मेवारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, केवल फल तोड़ने की रह जाओगी। और जब ये मेरे को लगता है, पालेकर जी ने भी बताया था ऐसा, 8-10 साल के बाद जब ये पूरा अपने उसको हो जाएगा तो बिल्कुल हमने मतलब प्रकृति पे छोड़ देना इसको। बिल्कुल जिस दिन इसका जैविक कार्बन, ये पत्ते डल के जैविक कार्बन पूरा हो जाएगा तो आपको पानी, जीवन भर पानी देने की जरूरत नहीं है। वो हवा से ही नमी पकड़ के और अपनी पूर्ति कर लेगा। तो पूरा मतलब कितना, शायद मैं कंफर्म नहीं, अंदाजा आपको बता रहा हूँ 4% के लगभग हो जाएगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और कोई भी पेड़ आपका, किसी भी पेड़ का मुकाबला कहीं से नहीं कर पाएंगे। ये जो मॉडल है हाँ गुल कुमार जी, हाँ जी। कितना साल ये हुआ उसका? देखिए इसमें क्या है कि मैंने बताया ना, हमारे पास ऐसे ही संख्यात आवा है तो अभी हमने ये नियम बना दिया, बंदर नहीं जाएगा कोई भी। नहीं तो पहले बहुत सारे मैं भी लेके जाया करता और बहुत सारे चले जाते, तो बहुत हमारा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हम तो आने वालों की वजह से, क्योंकि उन्होंने तो केवल देखने की जल्दी हो, हमारे को तो पता है कहाँ क्या लगा, हम तो अंदर भी जावा तो देख के जावा। बहुत ज्यादा पैर रखने की वजह से पेड़ खत्म हो जाएगा। तो काफी सारे पेड़ है ना, दोबारा तीसरी बार भी लगाने पड़ते हैं। हाँ, तो ये हमने 18 में शुरू किया था, 18 में बीज से लगाना शुरू किया था। तो मान के चलिए आप 20 में लगभग पेड़ हो गए होंगे कंप्लीट। अभी हमने पिछले साल भी लिया था और अभी भी फल इसका अमरूद का लिया है। और मौसमी पहली बार हम ले रहे हैं इसमें, मौसमी के भी हैं। पपीता पूरा हो गया इसमें, पपीता के बाद अभी कड़ी पत्ता बदल दिया। तो इसमें पपीता के बदले जो कड़ी पत्ता लगाया, हाँ जी। तो चयन करने का कुछ खास मकसद होता है, या चयन करने के लिए कोई भी क्रॉप हम चयन करते हैं हाँ, तो उसके लिए कुछ उसका सिद्धांत या ऐसा कुछ है, या जो अच्छा देखिए इसका सिद्धांत ये है कि आपको बायोमास मिले और अलग अलग तरह के हों। जैसे अमरूद इसमें पहले है तो अमरूद की दोबारा आपने सोचना नहीं, पपीता इसमें लगा दिया, अभी पपीता दोबारा कम से कम पपीते वाली जगह दूसरी चीज लगा के उसके बाद फिर आप सोच सकते हैं अगर जगह है तो। नहीं तो पपीते के बाद पपीता लगाने की नहीं सोचना हमने, मतलब बदली करना है। जैसे अरहर इसमें खत्म हुई तो अरहर के बाद अरंड लगा दिया हमने। अरंड इसमें पहले भी नहीं थी, आप ये देख लो उसमें वो चीज पहले भी ना हो और अभी जिसकी जगह पे लगा रहे हैं वहां भी बदली हो जाए, इतना ही काफी है। बाकी आप अपनी जरूरत अनुसार, आपके मौसम अनुसार, आपके इलाके में जो सी फसल ठीक से हो। एक हमने दूसरे इलाकों की फसल पे ज्यादा जोर नहीं देना है, हमारे इलाके में जो फसल आसानी से हो उसी पर मतलब हमने ज्यादा प्रयास करना, क्योंकि प्रकृति का यही सिद्धांत है कि आप जितना प्रकृति आपको अनुमति देना उसी पे काम करो ज्यादा। जी, मौसमी के बीज के लगाने के ऊपर ये कलम किया है? मौसमी नहीं है, खट्टी होता है, खट्टा फल होता है बिल्कुल। हमारे यहाँ तो खट्टी बोलते हैं उसको, आपको पता करना पड़ेगा। उसका बीज नीचे लगाना पड़ेगा और वो 15 अक्टूबर को लगता है हमारे यहाँ तो, क्योंकि वो बाद में जब वो फल पक जाए जब लगाएंगे तो फिर वो बीज उगता नहीं। तो 15 अक्टूबर के आसपास 5-7-10 दिन पहले आगे पीछे हो सकता है, उसी समय हमारे यहाँ मतलब वो उगता है। और फिर जैसे ही वो कलम करने योग्य हो जाए तो कलम होती है, उसका समय होता है। आपके यहाँ पता नहीं उसको खट्टी को क्या बोलते होंगे, तो कोई भी बता देगा आपको, नर्सरी वाला नहीं, इतना ही है, मौसमी जैसा ही अलग है। ये खट्टा मौसम ये ये खट्टा मौसम भी बोलते हैं हम लोग में, मीठा रहता है ऐसा ही मौसम भी। उसका नींबू जैसा होता है बड़ा, अचार डलता है केवल, बाकी कोई काम नहीं आता। निकाल के बेचता नहीं, तोड़ ली इसमें, बेचता नहीं है इसको, निकाल के बिक्री हो जाता है। हमने इसमें से ये बारिश काल के दौरान की होगी शायद, हमने इससे ये बहुत सारी फली तोड़ ली पकी। ये जिस टाइम बनी थी ना, या तो उस टाइम पे बारिश का ज्यादा वो हो गया होगा, कुछ सूख जाती है एक पेड़ की। देखिए अभी ये एक तो ये है सहजन है इसमें परमानेंट, और पहले अरहर थी, पहले उससे पहले मूंग भी एक बार लगाया था इसमें हमने, मिर्च लगाई थी, हल्दी है जी, बदली कर करके लगाते रहते हैं। जिस भी